बोलिए श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल व श्याम श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। वंदो सद्गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवी चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को जो कोई देश विदेश, राह घाट जो को मिले सबको मेरा संदेश, सबको मेरा संदेश। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। चिदादित्यं किशोरांगं प्रेधामनि विराजितं, स्वरूपं सचिदानंदं निर्विकारं सनातनं, निर्विकारं सनातनं। आनंदकंदं प्रभुदेव चंद्रं वरजैसे रूपेण प्रापीपजातं, परविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं, प्रशेष पूर्णं च सततत् नमामि, परशेष पूर्णं च सततत् नमामि। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलते जहाज मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाहे ग्रह की लाज, पिया बाहे ग्रह की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत युगल व श्याम श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्यारा, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंतर आत्म छकी रहिए वाला, अंतर आत्म छकी रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोए रूहे निस दिन जागे, तन सोए रूह निस दिन जागे, दाम धनी के चरणों में रहिए प्यारे, प्राण पिया के चरणों में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, महाराज श्री छत्रसाल की जय, श्री बाजीराज महारानी की जय, प्रबंध सतगुरु श्री राम रतन जी साहेब आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी। कल की बीतक के माध्यम से हम सभी सुंदर साथ जी ने श्रवण किया है कि किस प्रकार से सतगुरु धनी श्रीदेव चंद्र जी के आगमन होता है
उनके अंदर श्यामा महारानी का प्रकटन होता है, साथ में 12,000 ब्रह्म प्रियाएं आती है, और किस किस प्रकार से आगे लीलाएं चलती है, इस प्रकार का हमने कल श्रवण किया है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मेरे साथ में एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। एक दिवस की बात है पिछली गुजरी जाए, सतगुरु के अवतार की घटना हुई सो जाए। किस प्रकार से श्री सतगुरु जी के अवतार की घटना होती है, उसका जिक्र कल किया था कि किस प्रकार से एक चंद्रमा पूरा का पूरा नूर का पुंज कैसे वहां से अपनी सारी की सारी शक्तियों को लेकर के और माता कुंवरबाई के मुखारविंद से अंदर प्रवेश कर जाता है, और वो सारी की सारी बातें फिर जब रात्रि काल में जब उनके पति आते हैं तो वे उनको सारी की सारी बातें बतलाती है। तब से पति पत्नी दोनों मिल अपना फिर इष्ट मनाते हैं। उस दिन के इंतजार में वह दिन प्रभु कब दिखलाते हैं, और इस प्रकार से वे दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हाँ चलो, लगता है अब परमात्मा ने हमारी सुनी है, अब हमारे घर भी कुछ इस प्रकार की दिव्य लीलाएं होने वाली है। तो इस प्रकार से सारी की सारी लीलाएं जब चलती है तो चलने के बाद में क्या होता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कि वो जो नूर आना था वो भी आने से पहले कुछ कारण का भी कारण बनाते हैं। इसलिए सारी की सारी लीलाएं आपको बतलाई जा रही है ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने वाला था, उसका भी कोई कारण था, और कारण का भी फिर कोई महाकारण होता है। ऐसे ही नहीं वो दिव्य शक्ति है कहीं पर ऐसे ही आ जाती है, उसको आने से पहले भी एक दिव्य लीलाओं से गुजरना होता है। तो ये सारी की सारी बातें वे क्या करते हैं, वे जाकर के अपने जो पुरोहित जो पंडित होते हैं, जो उनके धर्म गुरु धर्म शास्त्री होते हैं, वे उनसे जाकर के पूछते हैं, मंत्रणा करते हैं, कहते हैं कि इस प्रकार से हमारी पत्नी को ऐसा एक स्वप्न सा दिखा है, तो उसका क्या भाव है। तो वे सारे के सारे साधु संत अपने अनुसार अपनी लीलाओं को बताते हैं हो, और बताते कि भाई ये जो बालक आपके घर आने वाला है ये कोई साधारण बालक नहीं आने वाला है। वे अपने सभी शास्त्रों से उनको जानते हैं और पढ़ करके उनको बताते हैं, होगा ये पंडित बहुज्ञानी और प्रेम भक्ति की मूर्ति भी, गुण का सागर मंगल सागर और ज्ञान योग परिपूर्ति भी। वे कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपको पता नहीं है आपके घर पर ये जो दिव्य बालक आने वाला है ये कोई साधारण बालक नहीं होने वाला है। कर खोज गुरु की भक्ति करे और होवे जगत उदासी भी, इनके चरणों की सेवा से कट जाए यम की फांसी भी। और क्या कहते हैं, कहले और एक बात आप तुम्हें जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप इस बालक को ऐसे ही समझने की भूल मत कीजिएगा कि ये केवल आपका ही बालक है, आपके लिए आया है। नहीं नहीं, ये कोई इतना साधारण बालक नहीं है। अरे ये तो साक्षात परमात्मा की एक दिव्य शक्ति है, दिव्य पुंज है। और क्या होगा उसके बारे में बतलाते हैं कि कर खोज गुरु भक्ति की करे, कि ये गुरु की खोज करेगा, ये भक्तिमय रमेगा, ये गुरु की खोज करेगा बालक, और इसका जीवन भक्तिमय होगा। और होवे जगत उदासी भी, कहले ये भी ध्यान रखना, ये बालक जगत से उदास होगा, इस जग से उल्टा होगा। लोग बाग जग को चाहते हैं, इस माया को चाहते हैं, लेकिन ये इस माया से बिल्कुल उल्टा होगा, इसका मन इस जगत में नहीं लगेगा। अभी तक बालक का जन्म नहीं हुआ है, अभी तक बालक का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, लेकिन जैसे वो स्वप्न देखा था माता जी ने, तो पति पत्नी ने दोनों ने बात की, तो उन्होंने अपने जो उनके साधु संत होते हैं, गुरु पुरोहित होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो आचार्य होते हैं, उन आचार्यों से जाकर के जैसे उन्होंने उस स्वप्न को बताया, तो सारे के सारे शास्त्रियों ने ऋषियों ने अब अपने हिसाब से देखा, अब अपने द्वारा महसूस किया कि अरे भाई ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसलिए जैसे जैसे भाव उनको प्रकट हुए वैसे वैसे भाव वो मधुमेह को बता रहे हैं।
कर खोज गुरु की भक्ति करे और होवे जगत उदासी भी, इनके चरणों की सेवा से कट जाए यम की फांसी भी। कहने लगे और एक बात और ध्यान देना कि यदि कोई इस बालक के चरण कमल की चरण रज भी ले लेगा, चरण रज कहने लगे, तो उसकी जो यम की फांसी होगी, वो जो यम का फंदा होगा, अरे भाई ये उससे भी बाहर कर देगा। अर्थात ये इस 14 लोक माया को भी पार कर जाएगा। इसकी भक्ति करने से, इस बालक की चरण रज प्राप्त कर लेने से सबका उद्धार हो जाएगा। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इस प्रकार के भाव जब मतु मेहता सुनते हैं और उनकी पत्नी सुनते तो वे अंदर से गदगद हो जाते हैं। क्यों? आप सोचो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, यदि आपको पता चल जाए कि आपके घर पर जो पुत्र होने वाला है वो पुत्र कोई साधारण नहीं है, अरे संपूर्ण जग 14 लोक ब्रह्मांड उस पुत्र के चरण रज पाने के लिए खड़े हुए हैं, ऋषि मुनि गंधर्व लोग सब लोग उसके प्रतीक्षा बाट जो हो रहे हैं, तो सोचो आप कितने बड़भागी होंगे, कितने बड़भागी होंगे, और वो जो आ रहा है वो कितना बड़भागी होगा। तो इस प्रकार से जब वे भाव सुनते हैं तो वे अंदर से बहुत आनंदमय हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई पारावार नहीं रहता है। ये स्वरूप यश का सागर है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक बात और मैं आपको बतला दूं, आप ये पहली बार सुन रहे हैं, हाँ पहली बार सुन रहे हैं। पूरे के पूरे प्रणामी समाज के अंदर ये हम आपको बतला रहे मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हम बताना नहीं चाह रहे थे, परंतु सुंदर शास्त्र में ये भाव आ सकता है कि आखिरकार ये कृष्णा जी कैसी चर्चा कर रहे, कहां से कर रहे। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये पहली बार हो रहा है मेरे प्यारे लाडले साथ जी कि आप एक साथ में 3-3 बीतक को श्रवण कर रहे हैं, 3-3 बीतक को। यहां कोई महामती श्री लालदास जी कृत एक बीतक नहीं चल रही है। जो आपको चर्चाएं दी जा रही है, जो ब्रह्म ज्ञान आप तक पहुंचाया जा रहा है, जो वो निचोड़, जो वो महारस आप तक पहुंचाया जा रहा है, वो एक नहीं 3-3 ब्रह्म मुनियों की शाखा चल रही है। 3-3 ब्रह्म मुनि साक्षात विराजमान है, 3-3 ब्रह्म मुनियों की बीतक चल रही है। पहली महामती श्री लालदास जी कृत भी तक चल रही है, उसके बाद में श्री निजानंद सागर भी तक चल रही है, और उसके साथ में श्री ब्रजभूषण कृत भी तक चल रही है, जो वृतांत मुक्तावली के नाम से है। मेरे प्यारो 3-3 बीत के ये जो आप लीलाएं सुन रहे हैं, ये जो आप इस प्रकार का रहस्य तो घाटन आप देख रहे हैं, ये जो पर्दा के भी पर्दे की बात बतलाई जा रही है, ये इकली एक बीतक से नहीं। महामती लालदास जी कृत बीतक में कुछ चौपाई है, लेकिन उसका फिर और ज्यादा निवेरा दूसरी बीतक में आया है, और उसका भी और ज्यादा निवेरा फिर कहीं और आया है। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, बहुत बड़ा सौभाग्य हो रहा है, हम सुंदर शास्त्र का बहुत बड़ा सौभाग्य है, और पूर्ण परमात्मा श्री धाम धनी का और मेरे सतगुरु महाराज की बहुत असीम मेहर बरस रही है। मेरे प्यारा, बहुत असीम मेहर कि हम सुंदर शास्त्र एक साथ में 3-3 बीतक श्रवण कर रहे हैं। मेरे प्यारो 3-3 बीतक, 3-3 बीतकों की जो दिव्य लीलाएं है, अरे इनमें अपनी ही बात कही है, मेरे ही घर की बात है, मेरी ही लीला है, लेकिन वो भाव और ज्यादा बढ़ाती है, वो भाव और ज्यादा बढ़ाती है। इसीलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, इस आनंद के अंदर गोता लगाने से आप वंचित ना रहे, इससे ना बचे, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि आप 3-3 बीतकों का संबंध है, 3-3 बीतक की दिव्य लीलाएं, 3-3 बीतकों का दिव्य रस आप एक साथ में पी रहे हैं, और पिलाने वाले वे बैठे हैं सामने मेरे सतगुरु। बिन सतगुरु के यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है मेरे प्यारों, पत्ता भी नहीं हिलता है। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, यहाँ पर बिल्कुल बराबर 3 बीत के पधराई हुई है। श्री लालदास जी कृत बीतक से भी चौपाई ली जा
जा रही है, श्री निजानंद सागर से भी चौपाई ली जा रही है, और श्री ब्रजभूषण कृत वृतांत मुक्तावली से भी वो नूर बरस रहा है। मेरे प्यारों, वो नूर यही तो अपना खजाना है, यही तो अपना रस है, यही तो अपनी बातें है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो बस मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये लूटते रहिए, ये अमीर रस है। राज रस बरस रहो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस छलक रहो आज मोरे आंगन में। राज रस बरस रहो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रहो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस छलक रहो आज मोरे आंगन में। प्यारे राज रस बरस रहो आज मोरे आंगन में। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, इस रस को पीजिए, इस अमीर रस में गोता लगाइए, क्योंकि ये दिव्य लीलाएं है मेरे प्यारों, दिव्य लीलाएं है। ये स्वरूप यश का सागर है। देखिए कितनी दिव्य नूरी प्रेम रस के साथ में बरसात हो रही है। ये स्वरूप यश का सागर है, एक बूंद मात्र हमने गाई, एक बूंद मात्र हमने गाई। ये पार के पार परे से परे, ये पार के पार परे से परे, मुक्ति देने जग को आई, मुक्ति देने जग को आई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। यहाँ पर उनको बताते हैं कि मतु मेहता जी, आप समझ नहीं रहे हैं, आप इनको कोई ऐसे साधारण बालक समझ रहे हैं। नहीं नहीं, ये कोई साधारण बालक नहीं है, अरे ये कोई ऐसा ही बालक नहीं है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। ये तो कह रहे हैं कि ये तो भाई पार के भी पार से दिव्य शक्ति आई हुई है। ये कोई यहाँ की शक्ति नहीं है, पार के पार से दिव्य शक्ति आई है। और क्या करने आए हैं कि ये मुक्ति देने आई है। ये सभी को इस माया के काल रूपी ब्रह्मांड से ये एक साथ में परमात्मा की पहचान देने आई है, और ये सबको पार की लीलाएं समझाने आई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो इस प्रकार से सारी की सारी लीलाएं जब उनको बतलाते हैं, तब उनको लगता है कि हाँ, हमारे घर तो कोई दिव्य नूरी पुरुष आने वाला है, कोई दिव्य नूरी शक्ति आने वाली है। अब श्री देवचंद्र जी का जैसे प्रकाट्य हो जाता है, जैसे धामधनी जी का आगमन हो जाता है, तब क्या होता है, तब आता है तीन स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर, सो कहो आगे सय्यन ए चर्चा सब ऊपर। अब यहां से ये लालदास जी की दिव्य बीतक के नूरी चौपाई का अंग है मेरे प्यारो। एक साथ में तीनों बीत के चल रही है, तीनों बीतकों की लीला एक साथ चल रही है। देखिए आप, जंजीरें मुसाफ की जोड़ो, यहां पर जोड़ना है आपको, यहां लेकर के चलना है। सो वही कह रहे हैं कि तीन स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर, सो कहे आगे सय्यन को ए चर्चा सब ऊपर। इस प्रकार से धनी जी कह रहे हैं कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये सतगुरु की जो बीतक अब आपको हम बताने जा रहे हैं, ये सबसे ऊपर है। जब भया बरस 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आयो, कहाँ है मेरो भरतार, कहाँ है मेरो भरतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। ये श्री लालदास जी के द्वारा आई है, और लालदास जी के द्वारा इसमें आई। और मेरे प्यारों क्या हुआ है कि जब 11 वर्ष के सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी हो जाते हैं, तो तब उनके मन के अंदर एक प्रश्न आता है, अरे भाई मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये सब जग क्या है, मुझे आखिर इसका पता होना चाहिए। परंतु
अब इससे पहले बहुत बातें हुई है, जरा सोचो सोचो मेरे प्यारे लाडले साहब जी। एक तरफ सिर्फ बताया कि धन श्री देवचंद जी का प्रकटन हुआ है, साल 990 मास न हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजी और मोमिन उतरे तब, और उसके बाद में कुछ चौपाई के बाद में 11वां वर्ष आ जाता है। आप जरा सोचिए उन 11 वर्षों के बीच में क्या क्या लीलाएं रही होगी मेरे प्यारों, क्या क्या लीलाएं रही होगी। इतनी दिव्य लीलाएं, इतनी दिव्य लीलाएं, इतना नूर, इतना चमत्कार, इतना प्रकाश, अर्थात मानो कि सब कुछ बहुत दिव्यतम दिव्य रहस्य है वो यहां है, वो दूसरी बीतकों में है मेरे प्यारे, दूसरी बीतकों में है। हमें संग लेके चलना इस प्रेम की धारा को, हमें इसको एक एक जर्रे जर्रे में हमें डूब जाना है। हमें बिल्कुल गहरे पानी में बैठ करके इन लीलाओं को देखना है, तब जाकर के कहीं हम जान पाएंगे वास्तविकता। आज 11 वर्ष के हुए सदगुरु धन श्री देवचंद जी, तो मन के अंदर ये विचार आया है, भाई मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये जग सब क्या है, कुछ समझ नहीं आता इस प्रकार का। लेकिन उससे पहले भी लीलाएं होती है। उससे पहले क्या लीलाएं होती है मेरे प्यारे लाडले साहब जी, जरा अब आप सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही घर पर बड़े आनंद के साथ में और उल्लास के साथ में धन श्री देवचंद जी का प्रकटन हो जाता है, श्यामा महारानी प्रकट जाती है, उसके बाद में वहां पर वे अपने गुरुजनों के द्वारा उनका नामकरण संस्कार करा देते हैं, और करने के बाद में फिर वहां पर बहुत आनंद की लीलाएं होने लगती है, बहुत खुशी खुशी सब लीलाएं में चलते हैं। पूरा का पूरा उमरकोट मानो बड़े आनंद की लीलाओं में चल रहा था। लेकिन इसी प्रकार से कहते हैं कि साथ में कुछ दिव्य लीलाएं भी चल रही थी, कुछ दिव्य शक्तियां चल रही थी। ब्रह्म सृष्टि भी इस जग में जग जीवो जैसा रूप बनी, सब भूल गई पिछली बातें, पति चरणों में थी प्रीति घनी। अब यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर ये जो 12,000 ब्रह्म प्रियाएं आई है, 12,000 ब्रह्म सृष्टि आई है, और सदगुरु धन श्री देवचंद जी श्यामा महारानी साक्षात आए हैं मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कि ये सारी की सारी ब्रह्म सृष्टियां अपने आप को भूल जाती है, और ये जीवों का संग करके अपने आप को जीव जैसा महसूस करती है, और अपनी सारी की सारी लीलाओं को ये कहीं भूल जाती है, इनको कुछ भी पता नहीं होता है। परंतु क्या होता है कि श्यामा महारानी की तो स्वम धाम धनी की आनंदंग स्वरूपा है, जो सदगुरु धन श्री देवचंद जी के अंदर विराजमान है, तो वो दिव्य शक्तियों का खजाना तो भरपूर था। तो वहां पर क्या होता है कि श्री देवचंद्र जी के चरणों पर रिद्धि सिद्धि तो लौटती थी, फिर और बात का पूछना क्या, सब दुनिया जय जय बोलती थी। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ पर कहते हैं कि अभी वो छोटा सा बालक ही है, 5-6 वर्ष का बालक है, लेकिन वो 6-7 साल का बालक, तो वो जो खेलने जाता है बालकों के साथ में, जो क्रीड़ाएं करने जाता है, तो वे क्या होते हैं कि वहां पर बड़ी चमत्कारिक लीलाएं हो जाती थी, चमत्कार दिखते थे, और अजीब अजीब चमत्कार दिखते थे कि जो मंदिरों के अंदर जो मिट्टी की मूर्तियां बनी हुई रखी रहती है, जो हमारे सभी देवता गणियों की जो मूर्तियां बनी रखी रहती है, जो स्वरूप होता है, तो वो स्वरूप साक्षात जीवंत हो जाते थे, और वो उनको साथ में खेला करते थे। खेल करके वे जो बालक होते, वे सब बालक बड़े आश्चर्यचकित होते। धन श्री देवचंद जी के साथ में जब इस प्रकार की लीलाएं होती है, तो वे सब डर जाते हैं, वे सोचते हैं अरे ये बालक किस प्रकार का है, समझ नहीं आता है क्या है, कैसा है, कि इसके साथ में तो ये मिट्टी की मूर्ति भी सामने आकर के खेलने लग जाती है। इसको बहुत सुंदर तरीके से निरूपण किया है। श्री देवचंद्र जी के बालेपन की लीला कहूँ समझाए, अपने संग बालक ले ले प्रभु मंदिर में जाए खेले। कि देखिए छोटे से बालक, छोटे से धन श्री देवचंद जी अपने साथ में वहां के वो नन्हे नन्हे ग्वाल बाल को लेकर के अपने साथ में मंदिर में खेलने जाते हैं। प्रणाम दंडवत गैले करे खूब परिक्रमा जाए, कभी पूजन मूर्ति जावे, घर से फल फूल ले आवे।
पूजन में धनी चढ़ावे, मुख खोल के जावे खाई। और जैसे ही ये वहां पर मंदिर में उन मूर्तियों का पूजन करने के लिए घर से प्रसाद कुछ लेकर के जाते, तो जैसे ही धनी श्री देवचंद जी उन मूर्तियों के आगे करते थे तो वे मूर्ति क्या करते हुए अपना मुंह खोल देती थी इस प्रकार से, और वो प्रसाद ग्रहण कर लेती थी। बड़े आश्चर्य होता था ये सब देख करके, वो बालक बड़े डर जाते, अरे ये क्या हो रहा है, अब से पहले तो हमने कभी नहीं देखा है। कोई ऐसा नहीं होता है कि भला मिट्टी की मूर्ति वो मुंह खोले, हम प्रसाद दर वो मुंह खोले। इस प्रकार से श्री देवचंद्र जी के द्वारा जो भी फल प्रसाद लाया जाता था, घर से जो भी भोग लाया जाता था, वो सारा का सारा भोग को वे मूर्तियां, मंदिर की मूर्तियां, वे सारे के सारे देवतागण, वे सभी अपना मुंह को खोल करके वो प्रसाद ग्रहण करते थे। कभी शिव विष्णु की मूरत, खेले हो बालक सूरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे लाडले साहब जी किस प्रकार का वर्णन हो रहा है कि कभी तो शिव जी की और विष्णु जी की जो मूर्ति बनी हुई होती थी मंदिर में, वहां पर वे मूर्तियां बालक बन करके, बालक रूप में वे खेलती थी संग में श्री देवचंद जी के साथ में खेल रही है। जड़ से चेतन हो मूरत, लीला अद्भुत दिखलाई, लीला अद्भुत दिखलाई, कि कैसे वो जड़ता थी, कैसे वो जड़ रूप में मूर्तियां थी और वो भी एकदम से चेतन हो जाती है। मिली देवी चेतना पाकर बालक आश्चर्य मनाई, ये देख सबों ने लीना, जड़ को भी चेतन कीना। कहते हैं कि किस प्रकार से धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर वो दिव्य शक्तियां थी, और जैसे वो श्यामा महारानी वहां पहुंचती थी, अंदर तो श्यामा महारानी जी का आवेश था, वही दिव्य शक्ति थी, तो उनके जाते ही वे मंदिर की सारी मूर्तियां भी आकर के खेलने लग जाती हैं। एक दिन संग बालक प्यारे, चले जंगल रमने सारे, बाहर तालाब किनारे, दिया प्रेत का झुंड दिखाई। और तो और एक दिन बड़ी दिव्य लीलाएं होती है मेरे प्यारे लाडले साहब जी। बालक तो होते हैं, वो तो कहीं ना कहीं खेलने चले ही जाते हैं, तो वे देवचंद जी कहते हैं कि अरे देवचंद्र जी चलो आज तो हम बाहर तालाब के किनारे चलते हैं। बाहर गांव से बाहर एक तालाब था, और जैसे वे तालाब के किनारे जाते हैं तो वहां एक पेड़ था, और पेड़ पर कुछ भूत पिशाच रहते थे। ये आज उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन हो रहा है। सब प्रेत वो बालक बनकर खेले, सब इनसे मिलकर रोवे सब बालक डर डर कर, क्या हम पे आफत आई। अब जैसे ही वहां पर देवचंद्र जी जाते हैं तो वे जो उस पेड़ के ऊपर जो भूत प्रेत थे, वे सारे के सारे क्या करते हैं, वहां से आ जाते हैं और नन्हे नन्हे बालकों का रूप धारण कर लेते हैं, और वे उन बालकों के साथ में, देवचंद्र के साथ में, वे सारे के सारे भूत प्रेत घूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, खेलने लगते हैं, तमाशा करते हैं। क्यों? क्योंकि वे तो आनंद में थे, वे आनंद की लीलाएं ले रहे थे, लेकिन उनको और दूसरे बालकों को नहीं पता था कि ये सब क्या है, और ना ही श्री देवचंद जी की उन्हें पहचान थी। तो इसीलिए वे बालक डर जाते और वे कहते हैं, वे सारे के सारे बालक रोने लगते और कहते हैं अरे भाई आज हम कहां फंस गए, ये कैसा है। धनी ने ये कौतुक देखा, जल छींटा मार के फेंका, बदली सब उनकी रेखा, गए दिव्य रूप में आई। और जैसे ही धनी श्री देवचंद जी उन बालकों का वो रूप देखते हैं, अपने सखाओं की वो लीला देखते हैं, अरे ये तो मेरे सखा रो रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं, ये इनसे डर गए हैं। तो वे तुरंत ही पानी के जल का छींटा लेते हैं और उन 50 उन भूतों के ऊपर ऐसे छटकारा मारते हैं, और वे सारे के सारे प्रेत योनि से पार हो जाते हैं, प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। इस प्रकार के दिव्य चमत्कारिक लीलाएं खूब चल रही होती है। ये दिव्य लीलाएं है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जो धन श्री देवचंद जी के साथ में बालकपन से ही चल रही थी।
ये देख करके बालक प्यारे कहे धन्य धन्य सब है भाई, सतगुरु विचार मन आया मुझ में है कौन समाई। इस प्रकार से धनी श्री देवचंद जी विचार करते हैं, अरे लगता है मेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति विराजमान है भाई, लगता है मेरे अंदर कोई अद्भुत पावर है, कोई कुछ है जो मेरे साथ में ऐसे भूत प्रेत भी आते हैं, वे भी खेलने लग जाते हैं। जो मंदिरों में मिट्टी की मूर्ति होती है, वे भी चेतन होकर के देवी देवता सब आकर के मेरे साथ में खेलते हैं। मैं किसी को प्रसाद देता हूं तो वो मिट्टी की मूर्ति भी अपना मुंह खोल लेते और प्रसाद ग्रहण करती है। इस प्रकार से वो जो छोटा सा बालक था, वो बालक अब बड़ा आश्चर्य में हो जाता है और उनको लगता है कि जरूर मेरे अंदर कुछ दिव्य शक्ति है, मेरे अंदर कुछ दिव्य नूर है। इस प्रकार से वो बालक अब विचार करने लगता है, कई चमत्कार दिखलाए पर दीन की समझ न आई, माया जब पर्दा पाए दे बालक इन्हें दिखाई। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार के बहुत ज्यादा चमत्कारिक लीलाएं हुई है मेरे प्यारों, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि चमत्कार होता है, जब कोई दिव्य शक्ति आती है तब उनको चमत्कार होता है। थे इनमें अलौकिक संस्कार, आत्मबल इनका बढ़ने लगा। जब 11 साल की उम्र हुई मन विचार यूं बढ़ने लगा। अब यहाँ पर 11 वर्ष की आयु हो जाती है। अब यहाँ पर धनी श्री देवचंद जी 11 वर्ष के होते, जो लालदास जी की अभी ये चौपाई आई थी। जब 12 बरस 11वां तब मन उपजो हो विचार, मैं कौन कहाँ थे आयो कहाँ मेरा भर तारे। लेकिन इससे पहले ये जो चमत्कारिक लीलाएं हुई है वो सारा का सारा वर्णन आपको श्री निजानंद सागर के माध्यम से बतला गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अब यहाँ पर समझा रहे हैं कि जब 11 साल की उम्र भई मन में विचार चढ़ने लगा। 11 वर्ष की जैसे जैसे आयु आई धन श्री देवचंद जी के, तो अब मन के अंदर क्या हुआ, विचार आ रहा है। आत्म श्री देवचंद्र जी की तुरंत उठी है जागे, कौन हूं मैं और क्यों कर आया कहां पति जो लागे। अब इस प्रकार से उनके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कि देखो कि किस प्रकार से 11 वर्ष का बालक के अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि आखिरकार मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस प्रकार की इस प्रकार की लीलाएं मेरे साथ में हो रही है। मेरा पति कैसे मुझे मिले, इस तरह के भाव उठे मन में। संसार देख हो गई दुखी, लगा विरह घाव बालकपन में। और ऐसे जैसे ये देखते हैं तो क्या होता है कि दिल के अंदर उनके अब बड़ा ही दुख होता है। क्यों? उनको तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये संसार मेरा नहीं है, ये तो परमात्मा है, परमात्मा का मैं दिव्य कुछ हूँ, मेरा अंश है, वो मुझ में है, शायद वो ही उनका ही मैं हूँ। इस प्रकार से सोच विचारते हैं और जब विचारते तो उनको इस संसार से बड़ा ही दुख लगने लगता है। एकदम वैराग्य भावनाएं श्री देवचंद्र जी के मन आई, आत्म के अंदर ब्रह्म तेज वाली अद्भुत ज्योति छाई। अब देखिए, जो वे संस्कार पहले बताए थे उनके गुरुजन संतजन ने कि ये बालक वैरागी होगा, ये बालक वैरागी होगा, इसका मन संसार में नहीं रमेगा, बिल्कुल नहीं रमेगा। तो बिल्कुल वही लीलाएं अब यहाँ होती है। यहाँ पर धनी जी बिल्कुल वही लीलाएं दिखा रहे हैं कि इनका धनी श्री देवचंद जी का मन अब इस माया में नहीं लगता है। खुल गई आत्म की दृष्टि, माया का मोह सब टूट गया। धनी को अब कैसे मिलूंगा, यो मुझसे धनी क्या रूठ गया। पर ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग बिन गुरु के कौन बतावे, जब तक गुरुदेव की शरण न ले सीधा मार्ग न पावेगा। अब यहाँ पर सतगुरु धनी श्री देवचंद जी विचार करते हैं कि भाई जब तलक गुरु का संग मुझे नहीं मिलेगा तो भला ये बताओ मुझे कैसे पता चलेगा कि परमात्मा कौन है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। ये जो 11 वर्ष का मन के अंदर विचार आया है, ये विचार का पता लगाने के लिए वो विचार करते हैं कि भाई मुझको
एक गुरु बना लेना चाहिए। और हाँ मेरे प्यारे लाडले साहब जी, बिन गुरु के कुछ नहीं मिलता है। पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया सो कहाँ सब ऊपर। इस प्रकार से वे अपने ही गांव उमरकोट के अंदर और आसपास के जो लोग थे वे वो बालक 11 वर्ष का बालक उनसे पूछता है, अरे भाई कोई ये बताओ कि परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ। क्योंकि वैसे तो वहां कोई मंदिर नहीं था, एक ही मंदिर था, बड़ा मुश्किल ले दे करके। क्यों? क्योंकि वो रेत का सारा इलाका रेत का था, रेतीला था, और वो रेत भी बड़ी भयंकर थी। न वहां पानी होता था, न वहां कुछ बहुत कमी रहती थी। इस कारण से न वहां कोई साधु संत आते थे, न कोई ज्ञानी जन आते थे, और न ही कोई मंदिर। एक मंदिर उस गांव के बाहर था। उस मंदिर में जो कोई पुजारी रहते थे वे उनके पास जाते हैं देवचंद्र जी, और उनसे पूछते हैं, अरे भाई मुझे ये बताओ कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, मुझे परमात्मा को जानना है, मुझे मेरी पहचान बताओ, मैं कौन हूं। इस प्रकार के प्रश्न वो जो गांव के बाहर मंदिर था, उस मंदिर में जो पुजारी रहते थे वे जाकर के उनसे पूछते हैं। कोई कहे वह घट घट है, व्यापक संसार है, तब जानना वह निकट है, यही ग्रहों में सार है। इस प्रकार से जब उनसे जाकर के पूछते हैं तो वे कहते हैं, अरे भाई वो परमात्मा तो घट घट में है, वो तो घट घटवासी है, वो तो तुझ में भी है, मुझ में भी है, इनमें भी है, सब में है। इसलिए जब ऐसी बातें सुनते हैं तो तब उनको लगता है, अरे परमात्मा तो बहुत ही नजदीक है, बहुत ही निकट है, परमात्मा तो मेरे पास है। एक देवरा तां रहे तामे मूरत पिंगल श्याम, आगे यहाँ विराजते दे प्रदक्षिणा उस ठाम। वहां पर उस गांव के बाहर में श्री कृष्ण जी का, ध्यान दीजिएगा, उस गांव में, गांव के बाहर एक श्री कृष्ण जी का, जिसको पिंगल श्याम के नाम से एक छोटा सा मंदिर था, वो मंदिर था। और वहां पर श्री कृष्ण जी के बहुत प्यारा सा स्वरूप पधराया हुआ था, और उस स्वरूप को ही वे सब लोग वहां पूजा किया करते थे, अर्चना किया करते थे। तो वहीं पर देवचंद्र जी जाते हैं, और जा करके वे भी वहां पर उन पुजारी से बात करते हैं, और उस मंदिर की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जो मंदिर था उसकी वे खूब परिक्रमा करते हैं मेरे प्यारों, खूब परिक्रमा करते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। इस प्रकार की लीलाओं को और ज्यादा बताते हैं। ले लोटा घर से चले दंत धावन के काज, शुद्ध आकार करके फिरे आवे मन में लाज। और वे क्या करते हैं, वे प्रातः काल अपनी सोच को जाते हैं, और बहुत सुबह सुबह जाकर के घर से लोटा पानी ले जाते हैं, दातून ले जाते हैं, और जाकर के अपना बिल्कुल शुद्ध होकर के वे मंदिर की परिक्रमा करने लगते हैं। उस मंदिर की खूब परिक्रमा करते हैं। नित्य इत प्रदक्षिणा देवे एक पहोर, फिर दंडवत करके मेहनत कती करे अति जोर। और वे ऐसे नहीं, एक एक नहीं, दो दो नहीं, पूरे के पूरे 3-3 घंटे हर रोज परिक्रमा दिया करते हैं। वो 11 वर्ष का बालक अब धीरे धीरे 12, 13 और 14 की तरफ बढ़ रहा है। उसका नित्य का प्रतिदिन का कर्म हो गया। वो जाते हैं और वे मंदिर की परिक्रमा करते हैं, खूब परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से अपने शरीर को भी कष्ट दे रहे, और जैसे जैसे यहाँ शरीर को कष्ट हो रहा है